तुम्हारा सपना क्या था? पायलट, इंजीनियर या रॉक स्टार? लेकिन तुम कर क्या रहे हो आज? 9 to 5 स्लैब में फंसे हुए हो, ईएमआई भर रहे हो और अपनी लाइफ को चला नहीं रहे हो, सिर्फ जी रहे हो। देखो, तुम्हें सिर्फ लग रहा है कि तुम अपनी लाइफ चला रहे हो, लेकिन एक्चुअली में सिस्टम तुमको चला रहा है। और यही चीजें पूरी एक्सप्लेन करी गई हैं इस किताब में, द रिच डैड एंड पुअर डैड। आज मैं तुमको उसी किताब के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल कंट्रोवर्शियल वे में होगी, बिल्कुल तुम्हारे दिल को बात लग सकती है, लेकिन मेरे भाई उस बात को दिल पे लगने देना, उस चीज को फील करना। एंड देखो, तुमको बहुत सारे लोग ज्ञान पे मिलते हैं, बहुत सारे लोग मोटिवेट करते हैं, लेकिन 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 तुम्हें सब बहुत एक्स्ट्रा ओवर और बहुत ही ऑफेंसिव लगता है। लेकिन आज मैं ऐसे कंट्रोवर्शियल वे में इस बुक को समझाने वाला हूँ, इस बुक का सारांश देने वाला हूँ कि तुम उस चीज को समझो मेरे भाई, उसको अपनी खोपड़ी में बैठा लो। तो आज हम बहुत कंट्रोवर्शियल वे में इस बुक को बताऊंगा कि इस बुक में क्या बताया गया है। एंड बिल्कुल ब्रूटली ऑनेस्ट रहूंगा, कुछ भी झूठ नहीं होगा, कुछ भी मैं शुगर कोटिंग नहीं करूंगा। एज इट इज, जो उसने बोला है उसका बिल्कुल निचोड़ लाके तुमको मैं इस बुक के दे रहा हूं। तो आज तुम इस बात को दिमाग में बैठा लेना, समझे? आज के बाद तुम्हें इस बुक के बारे में कोई समरी देखने की जरूरत ना पड़े, तुम्हें इस बुक को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो प्लीज अपनी बुद्धि खोल के बैठो और मेरी बात सिर्फ सुनते जाओ। तुम्हें पता है मैं बहुत रॉ बातें करता हूं, तो बस अब स्टार्ट करता हूं अपनी तारीफ बंद करके। तो चलो बिना किसी बीसी के शुरू करते हैं, क्योंकि ट्रूथ डजंट केयर अबाउट फीलिंग। तो जिनकी ये किताब है, रॉबर्ट भैया, उनके दो पापा थे, रिच डैड एंड पुअर डैड। रिच डैड जो कि कॉलेज ड्रॉप आउट थे और बिजनेस माइंडसेट थे, और काफी उनकी संपत्ति और एसेट्स थे। एसेट्स क्या होते हैं आगे बताता हूँ, ठीक। एंड सेकंड पापा थे जो कि थे पुअर डैड, जो कि एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले बंदे थे, जिनके पास एक सिक्योर जॉब थी, जो सिर्फ अपने ईएमआई भर के खुश हो जाते थे, समझे? पुअर डैड कहते थे कि बेटा पढ़ाई कर और एक अच्छी नौकरी पा, और रिच डैड कहते थे बेटा पढ़ाई कर लेकिन एक अच्छी नौकरी दे सके, एक अच्छा सिस्टम बिल्ड कर सके, या एक ऐसा कम्युनिटी बिल्ड कर सके जिसमें एक नहीं हजारों लोग नौकरी करें। तो सीधा आंसर था, पुअर डैड कहते थे कि बेटा पढ़ाई कर और नौकरी कर, रिच डैड कहते थे बेटा पढ़ाई कर नौकरी दे। देयर इज डिफरेंस बिटवीन माइंडसेट। तुम इस चीज को समझो, तुम फालतू चीज में लगे हुए हो। तुम्हें नौकरी करनी नहीं, तुम्हें नौकरी देनी है। नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले। लोगों में सिर्फ बैंक बैलेंस का फर्क नहीं था, फर्क था माइंडसेट का। यही चैनल माइंडसेट तुम्हारे दिमाग में घुस के रहेगा। और एक चीज समझो कि स्कूल में तुमको क्या सिखाया है, साइन थीटा, कॉस थीटा और ट्रिग्नोमेट्री, अल्फा बीटा गामा। लेकिन तुम्हारे कहाँ काम आ रहा है? नो डाउट बहुत जगह काम आता है, जो इंजीनियर होते हैं उनके काम आता है, हाईवे बनाने में काम आता है, लेकिन तुम वो काम नहीं करने जा रहे हो। इस चीज को समझो, मेरे हिसाब से सिर्फ उनको ये चीज पढ़नी चाहिए जिनको काम आता है। सो डोंट फालतू अपने आपको चीजों को उस चीज में घुसोड़ो मत। और आज तक स्कूल में को ये चीज नहीं दिखाया कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है, स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, या चेक बुक कैसे भरते हैं, या अपने पैसे को मैनेज कैसे करते हैं। नो डाउट ये चीज हाई स्टडीज में सिखाई जाती है, लेकिन जो एक बेसिक चीजें हैं वो स्कूल्स में क्यों नहीं सिखाई गई? जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको फीस वसूलनी थी, उनको एक जैसा सिलेबस चलाना था। उनको नहीं मतलब है कि हाथी पेड़ पे चढ़ पा रहा है कि नहीं चढ़ पा रहा है। अगर उनके हिसाब से अगर बंदर पेड़ पे चढ़ पा रहा है तो हाथी को भी चढ़ना पड़ेगा। देखो, हम लोग सिर्फ एनिमल्स की तरीके हैं। अगर हर एनिमल हर काम नहीं कर सकता तो हर बच्चा हर काम नहीं कर सकता। हम लोग कैसे, अगर तुम कह दो कि हाथी को पेड़ पे चढ़ना है तो वो कैसे चढ़ेगा, तुम मुझको बताओ। नहीं चढ़ सकता। तो क्यों हम लोग हाथी और बंदर को कंपेयर कर रहे हैं? क्यों? क्यों का आंसर मैं देता हूं, तुम्हारे पास नहीं होगा, मुझको देने दो। क्योंकि स्कूल तुम्हें लीडर नहीं लेबर बना रहा है। समझ गए हो बात को? लेबर। हम लोग ये लेबरी करेंगे किसी भी आईटी कंपनी में जाके, हम लोग ये लेबरी करेंगे कोई भी छोटी मोटी जॉब करके। इसलिए स्कूल सिर्फ एक जैसा सिलेबस चलाता है, ये फालतू की चीजें सिखाता है। लेबर को क्या जरूरत है क्रेडिट स्कोर जानने की? लेबर को क्या जरूरत है चेक कैसे भरते हैं ये जानने की? क्योंकि उसको इतना पैसा होगा ही नहीं कि वो चेक और क्रेडिट को चेक कर सके, या क्रेडिट को क्रेडिट लिमिट ले सके। देखो, मिडिल क्लास क्या करता है? मिडिल क्लास करता है कि थोड़ा सा पैसा आया घर ले लिया, और थोड़ा पैसा आया गाड़ी खरीद ली, और थोड़ा पैसा आया आईफोन 17 निकाल लिया, बस। और जिंदगी भर उसकी ईएमआई भरता भरता मर गया आखिरी में। सीधी बात है। रिच इंसान क्या करते हैं? थोड़ा पैसा आया, उसको एसेट में डाला, ठीक, उस पैसे से और पैसा कमाया, उनको स्टॉक्स में डाला, उनको म्यूचुअल फंड्स में डाला, ठीक। वो अपने पैसे से काम करवाते हैं। देखो, एक छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, अब बहुत सीधा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि मिडिल क्लास ने पैसा कमाया, एक बार मेहनत करी, उसने कुछ अपनी जरूरतें पूरी कर ली, ठीक। फिर उसने और थोड़ा पैसा कमाया, अपनी और जरूरतें पूरी कर ली, और पैसा कमाया और जरूरतें पूरी कर ली। एंड द अदर साइड द रिच इंसान क्या करता है?
उसने बस एक बार मेहनत कर थोड़ा सा पैसा कमाया, थोड़ा पैसा कमाया, अब उसने उस पैसे को अपना नौकर बना लिया, उस पैसे को उसने स्टॉक्स में डाला, स्टॉक्स में पैसे कमा के उसको देता जा रहा है और वो अय्याशियां कर रहा है। उसने उस पैसे को कमाया, उस पैसे को उसने किसी रेंटल एरिया पे डाल दिया, अब उसके रेंट्स आ रहे हैं, वो अय्याशियां कर रहा है। उसको कुछ नहीं करना पड़ रहा है अगर उसने एक बार मेहनत करके पैसा कमा लिया। और दिक्कत क्या है? बस माइंडसेट। क्योंकि स्टार्टिंग मेहनत करके पैसा रिच इंसान ने भी कमाया, स्टार्टिंग मेहनत करके पैसा पुअर इंसान ने भी कमाया, बस रिच इंसान ने अपना पैसा सही जगह डाल दिया, पुअर इंसान ने अपना सही जगह पैसा नहीं डाला। तो बस मैं इसीलिए तो बैठा हूं तुम्हारा माइंडसेट चेंज करने के लिए। तो प्लीज फॉलो करो ना इस चीज को, क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? सिर्फ तुम्हारा एक माइंडसेट शिफ्ट करना है, ये चीज समझना है कि पैसा अगर आ गया है तो उसको डालना कहाँ पे है। अपनी अय्याशियों में बाद में डाल लेना, किसने मना किया है? करो अय्याशियां, क्या रिच इंसान अय्याशी नहीं करते? तुमसे 100 गुना ज्यादा अय्याशियां करते हैं वो लोग, लेकिन उन लोगों ने पहले बड़ा मेंटली दिमाग लगाया ना कहां पे लगाना है। सिंपल सी चीज है, अमीर लोग पैसा मल्टीप्लाई करते हैं और गरीब लोग पैसा बर्बाद। मिडिल क्लास माइंडसेट क्या होता है? बेटा अच्छी जॉब कर लेना, तुम्हारी शादी हो जाएगी। बेटा गवर्नमेंट जॉब कर लो और अच्छी शादी हो जाएगी, बड़ा दहेज मिलेगा। और अच्छी शादी कर लो, हम लोग बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, तुम 2 BHK फ्लैट में रह लोगे। काफी है तुम्हारी जिंदगी के लिए इतना? क्या तुम्हारा माइंडसेट इतनी छोटी चीज के लिए बना हुआ है? काफी है इतना? तुम बताओ, अगर तुमको सिर्फ 2 कमरे दे दिए जाएं और तुम्हारा शौक है 10 करोड़ की कार में घूमने का, रह लोगे? खुश हो जाओगे? नहीं ना। तो जब वो चीज वो लोग अचीव नहीं कर पाए हैं, तुम उनकी कैसे बात सुन सकते हो? हाउ? एक और एग्जांपल देता हूं जिससे तुम्हारा माइंडसेट और थोड़ा सा चेंज हो। भाई तुमको समझाना बहुत मुश्किल है। देखो, अंबानी कितने पैसे वाला है? क्या वो यूपीएससी क्लियर करने गया था कि गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने गया था? बिल गेट्स कितने पैसे वाला है? तुम बताओ, क्या वो उसने यूपीएससी क्लियर किया है? नहीं ना। उनका माइंडसेट अलग था, माइंडसेट बुद्धि अलग चलती थी। वो इस जॉब में कभी फंसे ही नहीं, वो इस लूप पे कभी आए ही नहीं। वो सिस्टम चलाना था, सिस्टम के हिसाब से चलना नहीं था। तुम सिस्टम के हिसाब से चल रहे हो, सिस्टम चला नहीं रहे हो। तुम्हें अगर सच में अमीर बनना है तो ये सब चीजें सीखो, फाइनेंशियल आईक्यू, सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और भी बहुत चीजें सीखो, जिससे कि तुम अपना पैसा मल्टीप्लाई कर सको, मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट करो, तब तुम अमीर बनोगे। ये फालतू की किताबें रटने से नहीं। तुम इंजीनियरिंग कर लो, तुम यूपीएससी कर लो, तुम आईएएस आईपीएस बन जाओ, तुम नहीं अमीर बन सकते। वो नो डाउट एक बहुत स्टेबल जॉब हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पेक्टफुल जॉब है, लेकिन अमीर नहीं बनाती हैं। अमीर की डेफिनेशन तुम्हें क्लियर ही नहीं है। दे डोंट मेक यू रिच, दे डोंट मेक यू स्टेबल। तुम्हारे माइंडसेट वहां पे रुक ही नहीं रहा है। तुम क्या चाहते हो? बस तुम 9 to 5 जॉब करो, 6 बजे घर आओ, बीवी खाना खिलाए, खुश हो? नहीं ना। तुम्हें हवाओं में उड़ना है, तुम्हें दुबई जाना है, तुम्हें बाहर शिफ्ट होना है, तो इतना पॉसिबल नहीं है एक जॉब से। बात समझो, माइंडसेट चेंज करो मेरे भाई, चेंज करो। उस चीज को समझो, तुम्हें जो चाहिए उस पथ पे चलना पड़ेगा। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम एक स्टेबल जॉब पा सकते हो, अपना साम्राज्य नहीं क्रिएट कर सकते हो। अगर तुम्हें अपना साम्राज्य क्रिएट करना है तो तुम्हें सेना चाहिए होगी, तुम्हें अपनी कॉन्टैक्ट बढ़ाने पड़ेंगे, तुम्हें कनेक्शन बनाने पड़ेंगे, करना पड़ेगा भाई। इससे ज्यादा मैं तुमको तुम्हारे दिमाग में चीज नहीं डाल सकता कि माइंडसेट कितना जरूरी है और तुम्हें क्या क्या चेंज करने हैं, ठीक है? और अगर तुम डिसाइड कर लो तुम्हें क्या बनना है, पुअर डैड का बेटा जो कि सिर्फ एक पढ़ाई करके जॉब के पीछे भाग रहा है, या तो रिच इंसान का बेटा जो एसेट्स बिल्ड कर रहा है, जो मल्टीपल इनकम सोर्सेज जनरेट कर रहा है, दिन रात लगा पड़ा है, 18-18 घंटे उस काम में को दे रहा है। तुम्हें क्या करना है तुम डिसाइड कर लो, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जा रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज था और मैं बहुत एंड में ये चीज समझ पाया हूँ मुझे क्या करना है। अगर तुम्हें जर्नी जाननी तो मैं डेफिनेटली अपनी जर्नी बताऊंगा, लेकिन मुझे कुछ अचीव तो करने दो। मैं अभी कुछ अचीव ही नहीं कर पाया हूँ, मैं खुद लगा पड़ा हूँ। और डेट्स वाई बस अब मैं तुमको एक ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा ये गोल क्लियर हो गया है अब, इसलिए मुझे समझ में आ गया मैं गलतियां क्या कर रहा था। तो स्टार्टिंग से अगर तुमने चीज समझ ली, तुम अपनी वो गलतियां सुधार सकते हो। मैंने जो 3 साल ऐसी मरवाई है, जो मुझे दिक्कत हुई है, मैं नहीं समझ पा रहा था, वो चीज तुम ऑटोमेटिकली उन चीजों से दूर हो सकते हो। तो प्लीज समझो इस चीज को, माइंडेड बाय शिवांश को फॉलो करो। और दुनिया भर की मोटिवेशनल कोर्स और मोटिवेशनल चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, बंद करो उनको मेरे भाई, बंद करो उनको। बहुत माइंडसेट की सीखी पड़ी तुम्हारी। तुम सिर्फ मेरी बातें सुनो, मेरी वीडियो इसीलिए रॉ होती है, मेरी वीडियो इसीलिए बिल्कुल नो एडिटिंग होती है, जिससे कि तुम मेरी बातों से रिलेट कर सको। अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, पापा, बेटा, जो मानना हो मानो, उन चीज को समझो, एनी हाउ समझो उन चीज को। सो अगर तुम सीरियस हो इस चीज को लेके तो प्लीज तुम बस एक कमेंट कर देना। तुम आई लिख दो, यू लिख दो, कुछ भी लिख दो, तुम्हें कमेंट मार देना। उसके बाद सारा काम मेरा है,
मैं तुमको गाइड करूंगा। और प्लीज मेरे भाई, मैं चाहता हूँ सब सक्सेसफुल हो। सबके पास जिम्मेदारियां हैं, सबके माँ बाप ऐसे ही हैं, सबकी जिम्मेदारियां हैं और सबको कुछ ना कुछ करना ही है। अगर तुम आज 4-5 साल में कुछ नहीं कर पाओगे तो 6 साल बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होगा। तुम्हारे फालतू के वीडियोस देखने का कोई मतलब नहीं बनता, तुम्हारे बेकार की चीजें देखने का मतलब नहीं। मैं तो कह रहा मेरे वीडियोस ही मत देखो, मत देखो मेरे वीडियोस, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट ही तो है। अभी तुमने एक वीडियो देखा, इसके बाद तुम 4 वीडियो पहले देख के आए होगे, 4 वीडियो और देखोगे। चूते समझ रखा है तुमने लोगों को। और मेरे जैसे लोग तुमसे पैसा कमा रहे हैं, चलो मैं नहीं कमा रहा, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन जो कमा रहे हो तो कमा रहे हैं। तो प्लीज इस चीज को समझो, एक कमेंट करो कि हाँ मैं सीरियस हूँ। अपने प्रॉब्लम्स शेयर करो, शायद तुम्हारा दिमाग नहीं चल पा रहा उन प्रॉब्लम्स पे, और जो लोग तुम्हारा कमेंट पढ़े उन लोगों का दिमाग चल पा रहा उन प्रॉब्लम्स पे, तो प्लीज शेयर कर देना। और शायद मैं ही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ, तो प्लीज शेयर कर देना। मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मैंने खुद अरबों रुपए करोड़ों रुपए कमाया है, लेकिन 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 मेरा कम से कम गोल तो क्लियर है। तुम्हारा अभी तक वही क्लियर नहीं है, तो प्लीज तुम मारो कमेंट सेक्शन में अपना दिक्कत, मैं भी अपना सॉल्व कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा अगला वीडियो टॉपिक है कि पैसे के पीछे नहीं, स्किल से पीछे भागो। उसमें मैं तुमको बहुत अच्छा माइंडसेट देने वाला हूं, तो प्लीज उसको जरूर देखना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।